नमस्कार दोस्तों, आशा वेल्थ के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे एक बायबैक ऑफ़र शोभा लिमिटेड के बारे में। यह बायबैक कंपनी 425 रुपये में प्रति शेयर खरीद रही है, जबकि इस समय 7 अगस्त 2017 को एनएसई में भाव 383 रुपये का था। बोर्ड ने इसकी अप्रूवल 4 अगस्त 2017 को दे दी थी। कंपनी अपने शेयर 14,58,823 फुली पेड अप शेयर जो 10 रुपये प्रति शेयर है वो खरीदेगी, और जो मैक्सिमम बायबैक अमाउंट है वो 62 करोड़ रुपए होगा, जो कि रिप्रेजेंट करता है 1.51% ऑफ द टोटल पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल। रिकॉर्ड डेट इसकी बाद में बताई जाएगी और एक्स डेट भी बाद में ही पता लगेगा, और लास्ट ट्रेडिंग डे भी अभी हम नहीं बता सकते क्योंकि रिकॉर्ड डेट के बाद ही पता लगेगा। रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर जो है वो 470 शेयर इसमें ले सकता है अपने डीमेट अकाउंट में एज ऑन रिकॉर्ड डेट। कंपनी जो है वो जानी मानी एक रियल इस्टेट डेवलपर है जिसका हेडक्वार्टर बेंगलोर कर्नाटका में है। कंपनी जो है वो कंस्ट्रक्शन, डेवलपमेंट, सेल, मैनेजमेंट और ऑपरेशन, टाउनशिप, हाउसिंग प्रोजेक्ट, कमर्शियल प्रीमिसेस और अदर रिलेटेड एक्टिविटीज़ में डील कर रही है। जब से इसकी स्थापना हुई है तब से लेकर आज तक ये 102 रियल इस्टेट प्रोजेक्ट और 262 कॉन्ट्रैक्चुअल प्रोजेक्ट कवर कर चुकी है, जिसमें इसने 70.54 मिलियन स्क्वायर फीट ऑफ एरिया डेवलप करा है। कंपनी करंटली जो है वो उनके जो ऑनगोइंग रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट हैं वो 41.81 मिलियन स्क्वायर फीट में फैले हैं, और जो दूसरा डेवलप्ड एरिया है वो 26.59 मिलियन स्क्वायर फीट है। और जो इनकी कॉन्ट्रैक्चुअली प्रोजेक्ट एग्रीगेटिंग इज 9.31 मिलियन स्क्वायर फीट है अंडर वेरियस स्टेज ऑफ कंस्ट्रक्शन। कंपनी जो है वो 9 सिटी में इस समय इनका पूरा प्रेजेंस है, जिसमें नाम है बेंगलोर, गुड़गांव, चेन्नई, पुणे, कोयम्बटूर, थ्रिसूर, कालीकट, कोचीन और मैसूर। ओवरऑल कंपनी 24 सिटी में जो है वो प्रेजेंस रखती है इंडिया के 13 स्टेट्स में। जो इन्होंने प्रोजेक्ट पूरे कर दिए हैं उनमें कई अच्छे नाम हैं, अच्छे कॉरपोरेट हाउस इन्होंने बना के दिए हैं, जिनमें इन्फोसिस, विप्रो, HCL, डेल, बॉश, बायोकॉन, ताज ग्रुप ऑफ होटल्स और ITC होटल शामिल हैं। कंपनी की हिस्ट्री जानते हैं। 7 अगस्त 1995 को कंपनी की इनकॉर्पोरेशन हुआ था शोभा डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम से। उसके बाद में 2 जून 2006 को कंपनी को कन्वर्ट कर दिया गया पब्लिक लिमिटेड कंपनी में, और इसका नाम बदल कर दिया गया शोभा डेवलपर्स लिमिटेड। उसके बाद में 23 नवंबर 2006 को कंपनी अपना IPO लाई थी सबसे पहली बार 80,04,032 शेयर का, जो कि 10 रुपये प्रति शेयर थे, और 640 रुपये प्रति शेयर में कंपनी ने ये इशू करे थे। 20 दिसंबर 2006 को कंपनी का जो शेयर है वो लिस्ट हुआ था, और इसकी ओपनिंग की प्राइस 1111 रुपये थी, और इसका हाई जो गया था 1179 का था, और लो प्राइस उस दिन इसकी 918 रुपये थी, और क्लोज 969 रुपये में हुआ था। यानी कि जो IPO में इसने काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी थी। 18 अगस्त 2014 को इस कंपनी का नाम बदलकर शोभा लिमिटेड कर दिया गया। पिछले साल 2016 में भी ये कंपनी बायबैक ऑफर लाई थी, जिसमें कंपनी ने 22,75,000 शेयर 330 के प्राइस पर खरीदे थे, जिनकी टोटल अमाउंट 75,07,000 रुपये थी। वैसे इस 52 वीक के हाई जो प्राइस है कंपनी का वो 450 रुपये रहा था 17 मई 2017 को, और 52 वीक लो प्राइस जो है वो 216 रुपये 5 पैसे रहा था NSE पर 9 नवंबर 2016 को। इस कंपनी की जो शेयर कैपिटल है वो इस समय 96.31 करोड़ है। टोटल रिजर्व कंपनी के पास में 2418 करोड़ है। फुल मार्केट कैप इसकी 3704 करोड़ रुपए है, और फ्री फ्लोट मार्केट कैप 1444 करोड़ रुपए है। कंपनी की नेट सेल्स 2016-17 में 2192 करोड़ रुपए थी। अदर इनकम 35.33 करोड़ थे,
और स्टॉक की एडजस्टमेंट करके टोटल इनकम जो है वो 2962.96 करोड़ थी। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 140.21 करोड़ था। अर्निंग पे पर शेयर कंपनी की 14 रुपये 56 पैसे थी और करंट मार्केट प्राइस से उसका जो पीई है वो 26.30 आता है। बुक वैल्यू 261 रुपये 10 पैसे है, यानी कि प्राइस टू बुक वैल्यू के भी ये 1.46 टाइम्स में कंपनी दे रही है शेयर। कंपनी एक रेगुलर डिविडेंड पेइंग कंपनी है। अगर आप ये देखेंगे 14 मई 2007 से लेकर 2017 तक इसने लगातार डिविडेंड दिए हैं और डिविडेंड का जो परसेंटेज है वो लास्ट ईयर 25% था, उससे पिछले साल 20% था, फिर 70% था। तो रेगुलर डिविडेंड पेइंग कंपनी है। अब हम जानते हैं कि आपकी एलिजिबिलिटी रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर में कैसे होती है। देखिए, पहला सिनेरियो है कि अगर आपके पास ऑलरेडी आप शेयर होल्डर हैं और आपके पास 470 शेयर इस कंपनी के हैं आपके डीमैट अकाउंट में, तो आपको रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर की हैसियत से कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा सिनेरियो है कि अगर आपके पास 470 से ज़्यादा शेयर हैं, यानी कि सपोज 500 शेयर आपके पास हैं, तो आपको 30 शेयर बेच देने चाहिए एक्स ऑफर की डेट से पहले रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर की हैसियत से। तीसरा सिनेरियो होता है कि अगर आपके पास 470 से कम शेयर हैं, सपोज आपके पास 300 शेयर हैं, तो आप 170 शेयर और बाय कर सकते हैं एक्स ऑफर डेट से पहले। और चौथा सिनेरियो है कि आपके पास कुछ भी शेयर नहीं है इसके, तो आप एक शेयर से लेके 470 शेयर आप एक्स ऑफर डेट से पहले ले सकते हैं अपने डीमैट अकाउंट में। अब हम देखेंगे कि एक्सेप्टेंस रेशो के हिसाब से रिटर्न हमें कितनी मिलती है। देखिए, अगर 100% एक्सेप्टेंस होती है शेयर्स की, तो आपके 470 शेयर एक्सेप्ट हो जाएंगे और आपको 19,740 रुपये की इनकम होगी, जो कि 10.96% मंथली आती है। ये मान के चल रहे हैं कि आप एक महीने में ये सारा हो जाएगा अब से लेकर और जब तक इशू आएगा, हालांकि 1.5 महीना लगता है, और जिसकी एनुअल रिटर्न बनती है 131%। इसी तरह अगर 75% आपकी एक्सेप्टेंस रेशो है तो आपको 14,742 रुपये मिलेंगे। 50% है तो 9,870, 25% है तो 4,914 और अगर 10% होता है 1,974 रुपये। हमें उम्मीद है कि ये जो एक्सेप्टेंस रेशो है वो लगभग 20 और 25 के आसपास जाने की हमें उम्मीद है। और जो भी ये उदाहरण हमने आपको बताया है, ये आपकी इन्वेस्टमेंट 1,80,000 के ऊपर है कि अगर आप आज के रेट से 470 शेयर में इन्वेस्ट करते हैं तो आपकी रिटर्न का परसेंटेज क्या होगा। यानी कि इस हिसाब से आपको जो मैक्सिमम पैसा मिल सकता है वो 19,740 मिलेगा और जो मिनिमम है वो 1,974 रुपये मिलेगा। अब हम बताते हैं कि ये ऑफ़र कैसे वर्क करेगा। देखिए, सबसे पहले आपको अपने डीमैट अकाउंट में एक शेयर से लेकर 470 शेयर अपनी इस कंपनी के लेने हैं। दूसरा आपका स्टेप जो होगा, रिकॉर्ड डेट जो है वो बाद में अनाउंस करी जाएगी पोस्टल बैलेट के रिजल्ट के बाद में। तब तक जो है आप 425 रुपये पर शेयर में आपको लेटर ऑफ ऑफ़र मिलेगा। उसके बाद में आपको लेटर ऑफ ऑफ़र भर के भेजना है कंपनी के पास या रजिस्ट्रार के पास या डीपी के पास, जो भी उस डेट लिखा हुआ है उस ऑफ़र लेटर ऑफ ऑफ़र में, डेट ऑफ ऑफ़र के बीच में। उसके बाद में आपके पास जो फंड्स हैं आपके बैंक अकाउंट में आ जाएंगे, जो आपका डीमैट अकाउंट से लिंक्ड है, और जो रिजेक्टेड क्वांटिटी आपके शेयर्स की होगी वो आपकी क्रेडिट मिल जाएगा आपको डीमैट अकाउंट में। अब हमारे कुछ आपके लिए सजेशंस हैं, वो ये हैं कि देखिए, सबसे पहले तो जो रिकॉर्ड डेट है वो हम बता चुके हैं कि वो इन ड्यू कोर्स अनाउंस होगी बाद में, तब तक आप ये शेयर खरीद सकते हैं। दूसरा है कि जब भी आपके पास लेटर ऑफ ऑफ़र आता है तो आपको जितने भी आपके शेयर हैं 100% आप ऑफ़र कर दीजिए। आप ये मत सोचिए कि उन्होंने 470 में 50 शेयर आपके मांगे हैं या 100 शेयर की एलिजिबिलिटी, आप पूरे 470 शेयर या जितने भी आपके पास है 200 हैं तो 200 के 200 आप दे दीजिए उनको। रिजेक्टेड शेयर्स जो हैं वो बाद में मार्केट में भी बेचे जा सकते हैं। ये एक रिस्क होगा कि उस समय मार्केट का प्राइस क्या होता है, ये एक थोड़ा रिस्क ज़रूर रहेगा। और जो ये पैसा है इसमें आप अपना पैसा भी लगा सकते हैं और आईपीओ फंडिंग कई ब्रोकर करते हैं, उनके द्वारा भी आप लगा सकते हैं। और एक्स ऑफर के डेट से पहले आपको ये खरीदना होगा
उसके बाद में आप नहीं खरीद सकते इस बायबैक में पार्टिसिपेट करने के लिए। अब कंक्लूजन पे आते हैं। देखिए, प्रमोटर होल्डिंग इसमें 56% है, जिसमें से कि लगभग 20% इन्होंने प्लेज करी हुई है। पब्लिक होल्डिंग जो है वो 2 लाख रुपए के शेयर की 2.89% है, यानी कि 27,80,253 इक्विटी शेयर। टोटल जो मतलब एक्सेप्टेंस रेशो रहेगी इसमें रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स के लिए, वो लगभग 8% रहेगी। ओवरऑल एक्सेप्टेंस रेशो 2% की होगी। प्रमोटर्स इसमें भाग लेंगे इस वाले बायबैक ऑफर में, और हमें ये लगता है कि प्रोबेबिलिटी जो है एक्सेप्टेंस रेशो की वो लगभग 20% तक जा सकती है, 25% भी हो सकती है। तो हम तो आपको ये सलाह देंगे कि आपको इस बायबैक में हिस्सा नहीं लेना चाहिए। हाँ, अगर इसका शेयर का प्राइस 350 रुपये आ जाता है एक्स ऑफर की डेट से पहले, तो इसमें कोई हार्म नहीं है, आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, आपको अच्छा रिटर्न मिलने की उम्मीद है। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर यूट्यूब चैनल आशा वेल्थ। प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, और डिस्क्लेमर पढ़ना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।